अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करूंगी चैनल पर। वीडियोस का सिलसिला जारी है, अपडेट्स का सिलसिला जारी है, इसके साथ साथ लाइव सेशन भी हो रहे हैं और आपको लम्हा बलहमा हर बदलती हुई सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। फिल वक्त अभी ज़रा बात करते हैं मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। 22 जुलाई 2026 मौसम अब कैसा रह सकता है। बारिशों के सिलसिले इस वक्त पैदर पे पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल है। मैं इस हवाले से आपको आगाह कर चुकी हूँ। पाकिस्तान के कई शहर इस वक्त शदीद बारिशों का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल का सामना है और बिलखसूस अगर KP की बात की जाए तो वहाँ पर कई जानें भी जा चुकी हैं, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के वाक़यात हो रहे हैं, नदी नालों में शदीद तुग़यानी है, सैलाबी सूरत हाल है और मज़ीद ये सिलसिला जो शदीद बारिशों का है ये आइंदा आने वाले 36 से 48 घंटों तक बरकरार रह सकता है। ये इस वक्त पाकिस्तान में एक हवा का शदीद कम जो इस वक्त हम देख रहे हैं मानसून हवाओं का शदीद सिलसिला और साथ साथ जो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला ताकतवर तरीन मौजूद है, उसके मिलाप की वजह से ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान के, बिलखसूस पंजाब में, KP में और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अभी ज़रा मैं बात करूँगी सिंध की। सिंध में बारिशें नहीं हुई, लेकिन अब जब होंगी तो लग रहा है कि सिंध वाले भी शदीद बारिशों का सामना कर सकते हैं मुमकिना तौर पर। तंबेल आप लोग पढ़ चुके होंगे, कराची में धुआंधार बारिशें और कराची वाले जो है इस तरीके की ही बारिशें देखना चाहते हैं। बिलखसूस अगर हम बात करें कराची के शहरियों की तो कराची वालों को तूफ़ानी बारिश या शदीद बारिश से कम कोई बारिश समझ नहीं आती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन वाकई क्या अब कराची के लिए सूरत हाल भी शदीद तरीन मौसमी हो सकती है? याद रखिएगा ये एल नीनो का साल है और अभी गुज़िश्ता मेरा जो लाइव सेशन गया उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि एल नीनो के जो साल होते हैं वहाँ पर इस तरीके का अमूमी तौर पर मौसमी निज़ाम नहीं बनते। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो इंडियन ओशियन है उसने बड़ा पॉजिटिव सा बिहेवियर किया है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब सिचुएशन बहुत बेहतर होती चली जा रही है और ना सिर्फ जुलाई के अब आखिरी दिनों में बल्कि अगस्त के 15 दिनों में भी हम देख रहे हैं कि जो अब इंडियन ओशियन है उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है और इसी वजह से सिंध में मॉनसून एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। सिंध में तेज़ बारिशें हो सकती हैं आने वाले दिनों में, बल्कि आने वाले दिनों के साथ साथ मैं बहुत अहम तरीन अपडेट यहाँ आपको ये देने जा रही हूँ कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये चंद घंटों में ही शुरू हो सकता है। अब चंद घंटों में जो सिचुएशन है वो तब्दील होगी सुबह सिंध के लिए। आया कि वो जो एक हम देख रहे थे कि खलीज बंगाल में बनने वाला सिस्टम है उसके तहत होगी या नहीं ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की आपको मालूमाती अपडेट्स बर वक्त मिल जाया करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि जो पाकिस्तान में ताकतवर तरीन मगरबी हवाओं का सिलसिला है और मानसून हवाओं का सिलसिला, इसके मिलाप के तहत जहां पर पाकिस्तान के कई शहरों में बारिशें हो रही हैं वहीं सिंध भी अब मुतासिर होगा और जो आइंदा आने वाले 24 से जो 36 घंटे हैं उसमें अब ये जो मानसून का सिलसिला है ये मुल्क के वस्ती इलाकों पर हम देखेंगे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है और कमज़ोर मानसून हवाओं का मिलाप है ये हमें अब शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान की तरफ भी शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा और साथ साथ इन तमाम सरगर्मियों में बालाई और जो मगरबी सिंध है वो भी मुतासिर हो सकता है। 23 जुलाई को सिंध के कई इलाकों में बारिश हो सकती है जिनमें सक्खर और लाड़काना, इसके साथ साथ नवाबशाह, इवन के हैदराबाद भी मुतासिर हो सकता है। और ये जो एक्टिविटी है ये किस तरीके की हो सकती है? हैवी रेन हो सकती है। अच्छा, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिफरेंट एरियाज़ में हम देखेंगे जिनमें सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और मैंने आपको बताया कि सिलसिला हैदराबाद तक आ सकता है। इसमें कई जगहों पर तेज़ और कहीं पर हल्की और कहीं बहुत ज़्यादा हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। तो ये सिचुएशन रहेगी। साथ साथ ये सरगर्मी हम देखेंगे इसके आउटफ्लो की वजह से कराची में भी कुछ तेज़ हवाएं चल सकती हैं, गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश भी हो सकती है। ये है मौजूदा सूरत हाल। अब आगे बढ़ेंगे
और आने वाले दिनों में बिलखसूस 24 जुलाई के बाद मौसम तब्दील होगा। सिंध की तरफ आ रही हैं बारिशें, शदीद तरीन बारिशें हैं। जी हाँ, बिल्कुल मौसमी सूरत हाल एकदम तब्दील होती है। और हैरान कुन तौर पर इस वक्त जो मौसमियाती मॉडल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ज़रा इसको गौर से देखें। अब ये जो मौसमियाती मॉडल है ये वाज़े तौर पर शो करवा रहा है कि 24 से लेकर 26 जुलाई के दरमियान सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। बिलखसूस अगर हम देखें 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक तो इंतहाई शदीद बारिशों के इम्कानात दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, मानसून हवाओं का ये सिलसिला जिसके तहत मैं आपको बता रही हूँ कि सिंध में बारिशें हो सकती हैं, ये निज़ाम हम देखेंगे कि वस्ती भारत से जब थरपारकर के नज़दीक आएगा तो अब लग ऐसा रहा है कि यहाँ ये कुछ देर स्टे भी कर सकता है। अगर ये यहाँ पर कुछ देर स्टे करता है, और इस निज़ाम के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो हवा का कम दबाव है ये शदीद हवा के कम दबाव में भी तब्दील हो सकता है, और ये मुमकिन तौर पर एक शदीद लो प्रेशर भी बन सकता है। इसकी जो शिद्दत है ये इंक्रीज़ हो रही है, कम नहीं हो रही है। ये इसी शिद्दत इंक्रीज़ करता हुआ अगर सिंध बॉर्डर पर स्टे कर जाता है तो इस दौरान आप इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि उमरकोट, मिट्टी, इस्लाम कोट, इसके साथ साथ थरपारकर, नगर पारकर, ये वो जगह हैं जहां पर इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। और इस दौरान यहाँ पर तकरीबन हम देखेंगे कि 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, और आंधी भी आ सकती है, और गरज चमक के इंतहाई तेज़ सिलसिले भी देखे जा सकते हैं। मानसून हवाओं का ये सिलसिला फिर फैलाव इसका होगा आगे की तरफ, और फिर देखते ही देखते ये सिलसिला 26 और 27, बिलखसूस 27 जुलाई की हम बात करेंगे। ज़रा 27 जुलाई का मॉडल इस वक्त आप देखें जहाँ पर ये सिलसिला मज़ीद फैलाव करेगा, और फिर आप देख सकते हैं कि ये सिलसिला सिंध के दीगर शहरों जिनमें सहवन, दादू, नवाबशाह, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हैदराबाद, मीरपुर खास, इसके अलावा सक्खर, लाड़काना तक जाएगा, और यहाँ पर भी बारिशों का सबब बन सकता है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये सिलसिला नूरियाबाद के बिल्कुल नज़दीक भी आ सकता है। गरज चमक के बादल नूरियाबाद के बिल्कुल नज़दीक आएंगे। कराची शहर में 27 से 29 जुलाई के दरमियान एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी, और मे बी के 1 से 2 स्पेल कराची को हिट करें। मुमकिन तौर पर इसमें तब्दीली हो सकती है, ये मैं अभी आपको 22 जुलाई की सिचुएशन से आगाह कर रही हूँ। और मे बी के कराची में 27 से लेकर 29 जुलाई के दरमियान 1 से 2 स्पेल तेज़ बारिश होकर कराची के डिफरेंट एरियाज़ को हिट कर सकते हैं। इस दौरान कराची में गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, और कहीं कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात अब मज़ीद बनते हुए चले जा रहे हैं। पूरे कराची की मैं बात नहीं कर रही, ये आइसोलेटेड ट्रेन भी हो सकती है, इसमें मज़ीद तब्दीली भी आएगी। हो सकता है ये पूरे कराची के लिए भी हो जाए, और इस दौरान सिंध के बेशतर मकामात पर इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल भी देखी जा सकती है। कुछ ही घंटों में सूरत हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी। चैनल पर फिर से आपको इस हवाले से आगाह किया जाएगा, मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है इस आने वाले मौसमी निज़ाम को। इसके फौरी बाद अगस्त के शुरू के दिनों में एक और मौसमी निज़ाम आएगा, वो भी सुबह सिंध की तरफ आ रहा है। तो बारिशों के हवाले से बैक टू बैक सिस्टम सिंध का रुख कर रहे हैं। अपडेट्स का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।